last video we used to see what are elements, and in this video we are going to learn what are the compounds. I tell you one example. Hydrogen is an element and oxygen is an element. They both combine to form an compound and the compound name is water. That is not new to you. हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों कंबाइन होके वाटर बनाते हैं और वाटर एक कंपाउंड है. तो अब पढ़ना व्हाट आर द कंपाउंड. कंपाउंड आर द सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ टू, या तो दो या दो से ज्यादा, टू और मोर एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ने C6H12O6 लिया है, ग्लूकोज लिया है, तो उसके अंदर कौन कौन है? एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक कौन है उसके अंदर? ऑक्सीजन. टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सब्सटेंस. आपस में रिएक्ट करके कोई एक नया ही सब्सटेंस बनाते हैं जिसके अंदर उनका क्या होता है? फिक्स्ड प्रपोर्शन. आप HO को कभी भी वाटर नहीं कहोगे, आप HO2 को कभी वाटर नहीं कहोगे. अगर आपको वाटर चाहिए या वाटर है तो हाइड्रोजन वहां कितना होगा? 2 और ऑक्सीजन कितना होगा वहां पर? हमेशा 1. इन द सेम वे अगर आप ग्लूकोज कर रहे हो, आप ग्लूकोज बना रहे हो, कार्बन कितना होगा? 6, हाइड्रोजन कितने? 12 और ऑक्सीजन कितने होंगे? 6. यू कांट चेंज देयर कॉन्फिगरेशन या यू कांट चेंज देयर प्रपोर्शन. दे आर ऑलवेज इन फिक्स्ड प्रपोर्शन. ओके, अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स. मिक्सचर क्या होते हैं? दो एलिमेंट को रखा, आपस में बस ऐसे मिला दिया, एक चम्मच डाली, एक चम्मच डाला, बन गया, दैट इज मिक्सचर. एक कंपाउंड डाला, ग्लूकोज को डाला, शक्कर को डाला, आपस में मिला के तुम्हें पकड़ा दिया, दैट इज अ मिक्सचर. बट कंपाउंड की बात करें तो एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड. एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं. हाइड्रोजन रिएक्ट विथ वाटर hydrogen react with oxygen to form water. Here hydrogen react with oxygen to form water. Okay, mixtures have variable composition. For an example, मैंने आप सबको बोला है घर जाके सब लोग कल एक गिलास शुगर सोल्यूशन बना के लाएंगे. अब तुम्हारी इच्छा है तुम कैसे बनाते हो. एक बच्चा है उसमें पानी ज्यादा डालता है, एक बच्चा उसमें शक्कर डालता है, कोई 5 ग्राम शुगर डाल रहा है, कोई 10 ग्राम शुगर डाल रहा है, कोई 10 ml वाटर यूज कर रहा है, कोई 50 ml वाटर यूज कर रहा है. मीन्स मिक्सचर डू नॉट हैव fixed composition, whereas composition is fixed in the compounds, or we can say compound has the fixed composition. जैसे मैंने अभी कहा है कि ग्लूकोज है तो फिक्स्ड कंपोजिशन है. अगर आप ग्लूकोज नहीं लेके आप कॉमन बात चल रहे हो, यू आर टेकिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो दे बोथ हैव फिक्स्ड कंपोजिशन. यहाँ सोडियम कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 1 और हाइड्रोजन कितना है? 1. दैट्स द फिक्स्ड कंपोजिशन. यू कांट चेंज इट. Okay, for your convenience or for my convenience, we can't change it. Okay. Next, mixture show the properties of constituent substances. Mixture जिन चीज से बनाया जाता है उनकी प्रॉपर्टी वो हमेशा शो करता है. बट वेन यू आर फॉर्मिंग द कंपाउंड इट डू नॉट शो इट्स प्रॉपर्टी. ये वाला पूरा पॉइंट में भी एक एग्जांपल लूंगी पूरा डिटेल में, वर्किंग एग्जांपल, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है और कैसे वो प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा. मिक्सचर्स कंपाउंड आर सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड. अगर मिक्सचर है तो हम जो सब्सटेंसेस है उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. अगर आप कंपाउंड ले रहे हो तो जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना उसको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. कोई केमिकल रिएक्शन करानी ही होगी या कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करानी ही होगी. ठीक है, ये जो टेबल है अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रही है देन द सेम टेबल इज गिवन इन NCERT. ये जो वीडियो है ये तो रेफरेंस ऑडियो में रख लेना और टेबल वो देख लेना. ओके, देन यू आर गेटिंग इजी टर्म्स. ओके, अब जो मैंने वर्किंग एग्जांपल किया था, मैंने लिया है आयरन फिलिंग्स, लोहे का चूरन या लोहे का बुरादा, और मैंने लिया है सल्फर पाउडर. थोड़ा बहुत मैं उसको यहाँ समझा रही हूँ. मैंने इन दोनों को आपस में मिला दिया है. 1 चम्मच डाला मैंने आयरन और 1 चम्मच मैंने डाला सल्फर. एक बच्चों, दूसरों बच्चों का एक ग्रुप मैंने और लेती हूँ. अब इस बार मैंने उनको यही दिया है और मैंने उनको थोड़ी सी बोला है कि वो लेजी बच्चे थे तो उनको थोड़ा काम बोला है मैंने. उन्होंने आयरन भी तुम्हारे जितना ही लिया है और सल्फर भी तुम्हारे जितना ही लिया है, सेम अमाउंट.
ओके। और अब मैंने इनको बोला जाके पहले इसको हीट करो, हीट करने चले गए, वो इसको चले गए हीट करने। अब हीट करके वो इसका एक ब्लैक मास लेके आ गए। ब्लैक मास मतलब एक काला, जैसे कोयले का टुकड़ा होता है ना वैसा, लेकिन कोयले की जैसे चमक नहीं होती, तो इट वॉज जस्ट एन ब्लैक मास। वो लेके आ गए। लेके आने के बाद अब अपन इस पर रिएक्शन करेंगे। जो यहाँ मिक्सचर बना है ना, मानो मैं इसको नाम दे रही हूँ P, और यहाँ जो बना है मैंने इसको बोला है Q। अब ये अपन सिर्फ ये दोनों पॉइंट समझेंगे। अगर अपन यहाँ बोले P, तो P में आयरन की प्रॉपर्टी भी है, सल्फर की प्रॉपर्टी। कैसे पता चलेगा? एक मैग्नेट लेके जाओ, और मैग्नेट तो सबसे बड़ा चुंबक, मैग्नेट लेके जाओ और इस पाउडर के पास लेके जाना। तुम देखोगे जितनी भी आयरन फीलिंग्स थी ना, सारी जाके उस चुंबक की चिपक गई। अब चुंबक से आपने आयरन फीलिंग हटा ली और आप इस ब्लैक मास के पास लेके जाओगे। आप इसको चाहो तो पाउडर बना लो, पाउडर बना के रिएक्शन करा लो। आयरन फीलिंग के पास लेके जाना उसको, या ब्लैक मास के पास लेके जाना, कुछ भी आके नहीं चिपकेगा। ऐसा क्यों हुआ? ये था मिक्सचर, और ये क्या बना है? कंपाउंड। यहाँ आयरन और सल्फर ने आपस में रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड बना लिया, जिसको भी अपन पढ़ने वाले हैं। वो कंपाउंड आयरन की प्रॉपर्टी नहीं रखता, वो कंपाउंड सल्फर की प्रॉपर्टी नहीं रखता, वो पूरे उस नए कंपाउंड आयरन सल्फाइड की प्रॉपर्टी रखता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैग्नेट ने आयरन को ले लिया, क्योंकि आयरन ने अपनी प्रॉपर्टी शो की कि मेरे को चुंबक के जाके चिपकना है, इट मींस आयरन की प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या हो रही है? इजीली एग्जिबिट हो रही है। ठीक है। सल्फर की भी प्रॉपर्टी होती है कि वो कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाएगा, आयरन नहीं घुलेगा, तो वो प्रॉपर्टी भी यहाँ पर क्या होगी? एग्जिबिट होगी। ओके। इनको फिजिकल मेथड से मैंने कहा मैग्नेट लेके आप आराम से इनको सेपरेट कर सकते हो। जो बचेगा वो सल्फर, और जो ऊपर आ गया वो मैग्नेट। अगर मैग्नेट नहीं हो तो कार्बन डाइसल्फाइड डाल दो इस पूरे मिक्सचर में। जितना भी सल्फर है कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाएगा, बचा क्या रह जाएगा आपके पास? आयरन, आयरन फीलिंग्स। यहाँ बात करें, कुछ भी कर लो तुम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट करने के लिए कोई ना कोई केमिकल डालना पड़ेगा या इलेक्ट्रोलाइसिस करानी ही पड़ेगी, तब जाके वो सेपरेट आउट होगा। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। नाउ एक आपको पूरी एक एक्टिविटी दे रखी है, हम नेक्स्ट वीडियो में वो पूरी एक्टिविटी करेंगे। देन देयर इज वन कंसेप्ट मैप विच यू हैव टू ड्रॉ इन द कॉपी ऑल्सो। ओके।